हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का जो टॉपिक है वो हमारी जो है चैनल पे होगा वो है स्टैटिस्टिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। हम इसमें कवर करेंगे जो आपकी जेके एसएसबी का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है, या आपके कोई भी फाइनेंस का एग्जाम होता है, अकाउंटिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसमें आपके स्टैटिस्टिक पार्ट है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा को, देखेंगे एमसीक्यूज फॉर्म में। सो लेट गेट स्टार्टेड। क्या पहला देखो, बिफोर स्टार्टिंग द एमसीक्यूज थोड़ा बहुत नॉलेज हमें पता होना चाहिए। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम दे आर स्टार्टिंग द स्टैटिस्टिक पार्ट, सो फॉर देम प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा इज व्हाट। ठीक है, तो पहला देखो प्राइमरी डेटा होता क्या है। ये रॉ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। रॉ इंफॉर्मेशन तो फर्स्ट हैंडेड आप लेते हो किसी बंदे से आमने सामने, ठीक है। उसी मतलब डायरेक्टली, ये डायरेक्ट डेटा है आपसे, ठीक है। डायरेक्ट डेटा आप लेते हो, एक रिसर्चर जो है वो डायरेक्ट डेटा लेता है किसके लिए, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए। आप कोई भी चीज, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप ये दो चीजें होती हैं, दो तरह से आप इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर सकते हो, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी मीन्स डायरेक्टली यू आर आस्किंग, राइट। सेकेंडरी मीन्स यू आर इनडायरेक्टली किसी आपने डायरेक्ट नहीं पूछा, बट किसी और न्यूज़पेपर के थ्रू या ऐसी चीजों के थ्रू, ठीक है। अब क्या कहते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कहते हैं, ओरिजिनल है, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि हाँ ये ओरिजिनल है कि नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली आस्किंग, ठीक है। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप डायरेक्टली पूछ रहे हो। हाई रिलायबिलिटी है, ठीक है, उसमें कोई एरर होने के चांसेस नहीं है। हाई एक्यूरेसी है, टेलर स्पेसिफिकली फॉर द रिसर्च नीड के लिए, ठीक है। आपको एक्यूरेट हर चीज चाहिए, डाटा चाहिए, तो यू क्या है, प्राइमरी जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। अब इसमें आता क्या क्या है, एग्जाम्पल क्या है, कैसे आप प्राइमरी डेटा को ले सकते हैं। तो प्राइमरी डेटा को लेने के लिए सबसे पहले सर्वेस, ठीक है, सर्वे करोगे आप। फिर इंटरव्यू करोगे बंदे से, ठीक है, सर्वे करोगे घर घर जाके। जब सेंसेस होते हैं तो हम आप नोटिस करते हो कि आपके घर में एक एम्प्लॉय आता है और वो आपसे पूछता है भाई घर में कितने मेंबर्स हैं, कि दैट्स एक्यूरेट डेटा, ठीक है। तीसरे बंदे से नहीं पूछा हाँ भाई इनके घर में कितने मेंबर हैं, या आपकी आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है, तो वो उसको एक्यूरेट आंसर मिल रहा है, उस चीज का एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल रही है। मीन सर्वे ये प्राइमरी डेटा है। सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड क्वेश्चनर्स। आपसे क्वेश्चनर कर रहा है, क्वेश्चनर कर रहा है, तो वो भी क्या है आपका प्राइमरी डेटा है, ठीक है। अब प्रो एंड कॉन्स क्या है, कोई चीज है उसके प्रो और कॉन्स भी होते हैं। हाईली रिलेवेंट, ठीक है, हाईली रिलेवेंट है ना, क्योंकि आप डायरेक्ट डेटा ले रहे हो, बट टाइम कंज्यूमिंग है। आपको घर घर जाना है, सर्वे करना है, क्वेश्चनर बनाने हैं, ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। एक्सपेंसिव भी है, रिक्वायर सिग्निफिकेंट एफर्ट टू कलेक्ट, ठीक है। आपको डेटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। सो दिस इज अब प्राइमरी डेटा जो डायरेक्टेड डेटा होता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई प्राइमरी डेटा क्या होता है। अब आगे सेकेंडरी डेटा क्या होता है। सेकेंडरी डेटा मैंने बताया इनडायरेक्ट डेटा, डेटा दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, ठीक है, कलेक्ट कर चुके हैं, लेकिन अब उसी से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो। एनालाइज एंड पब्लिश्ड बाय अदर्स फॉर डिफरेंट पर्पस, दूसरों ने उसको पब्लिश कर दिया, अब उस इंफॉर्मेशन को आप यूज कर रहे हो अपनी रिसर्च के लिए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रेडली अवेलेबल, अवेलेबल, आपको कोई कहते हैं ना मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको बना बनाया खिचड़ी मिल गई, आपने उसको यूज कर लिया। लेस स्पेसिफिक है, आपको नहीं पता कि हाँ सही है गलत है कैसा भी। ऑफन बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, पास्ट डेटा है ना, लेटेस्ट नहीं है, ठीक है, अपडेटेड नहीं है, जो पब्लिश कर चुके हैं वो आपको मिलेगा, ठीक है, अपडेटेड नहीं है। एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट्स है, ठीक है, एकेडमिक जर्नल्स हो गए, बुक्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो, वेबसाइट स्टैटिस्टिक्स हो गए, इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है। लेटेस्ट नहीं है, पहले से रिकॉर्डेड है चीजें, वो होगी आपकी सेकेंडरी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, जैसे न्यूज़पेपर में आपके आते जर्नल्स हो गए, ये सब है आपके क्या आ गए, ये सेकेंडरी डेटा में। सो प्रो और कॉन्स क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, ठीक है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ आपने वहां से रिपोर्ट उठाई और जल्दी से अपने रिसर्च के लिए यूज कर लिया।
इजी टू असेस है बट मे बी लेस एक्यूरेट। आपको नहीं पता ये एक्यूरेट है कि नहीं, क्योंकि अपडेटेड नहीं है। आप पुराना डेटा ले रहे हो किसी का, आपको नहीं पता जो बंदे ने डेटा लिया है या आप जिसका डेटा यूज कर रहे हो वो करेक्ट है भी कि नहीं है, आउटडेटेड हो सकता है, नॉट डायरेक्टली रिलेवेंट टू द रिसर्च टॉपिक। ठीक है, सो ये है आपका सेकेंडरी और प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा जो है आपका डायरेक्ट डेटा होता है और सेकेंडरी डेटा आपका इनडायरेक्ट डेटा होता है, जो आप खुद से नहीं लेते, आप थर्ड पर्सन है जो किसी और ने जो यूज किया डेटा उसको आप अपने रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गई प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। अब इसके हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। देखो पहला कहता है डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर देयर रिसर्च इज कॉल्ड। ठीक है, कोई डेटा है इन्वेस्टिगेटर अपनी रिसर्च के लिए कलेक्ट करे तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा, रॉ डेटा, क्वालिटेटिव डेटा। सो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेटा। सेकेंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। इनमें से कौन सा मेथड नहीं है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए? डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि डायरेक्टली आप कर रहे हो। इंटरव्यू, आप डायरेक्ट इंटरव्यू ले रहे हो उससे, ठीक है, बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है आपका, या किसी बुक जर्नल से नहीं आप कोई चीज इंफॉर्मेशन ले रहे, तो आप डायरेक्ट ले रहे हो, तो वो डायरेक्ट। क्वेश्चन इज ऑल्सो डायरेक्ट, आप क्वेश्चंस बना के दे रहे हो, क्वेश्चन बना के दे रहे हो और उसी पर्सन से सामने बोल रहे हो कि हाँ भाई इसको फिल करो, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन फिल करो, मीन्स डायरेक्ट। यूजिंग पब्लिश रिपोर्ट, दैट इज सेकेंडरी डेटा, क्योंकि पब्लिश हो चुकी है वो रिपोर्ट, आप उसको यूज कर रहे हो अपनी रिपोर्ट के लिए, आपने डायरेक्ट नहीं लिया वो रिपोर्ट, लेकिन आप पब्लिश रिपोर्ट को अपने रिसर्च के लिए यूज कर रहे हो, तो पब्लिश रिपोर्ट नहीं है, तो ये क्या आपकी सेकेंडरी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट पब्लिकेशन। ठीक है, वेबसाइट और रिसर्च जर्नल इज नाउन एज, मैंने पहले ही बता दी, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी है, फील्ड है या ओरिजिनल है। सो ये क्या आपका सेकेंडरी डेटा है जो आप किसी और से इनडायरेक्टली आप ले रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा यूज करने के डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? पहला देखो, इट इज आउटडेटेड, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव, लैक स्पेसिफिक फोकस और इट इज नॉट रिलायबल। ठीक है, पहला तो नहीं है, आउटडेटेड नहीं होगा क्योंकि आप डायरेक्टली कोई चीज ले रहे हो, तो वो आउटडेटेड नहीं है, अपडेटेड होगी। टाइम कंज्यूमिंग है या एक्सपेंसिव है, ये देखते हैं। लैक स्पेसिफिक फोकस, ये भी नहीं है इसका। नॉट रिलायबल, रिलायबल भी है क्योंकि आप डायरेक्टली चीजें कर रहे हो, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है क्योंकि आपको डेटा कलेक्ट करना है वास्ट पॉपुलेशन से, आपको डेटा कलेक्ट करना है बड़े सारे लोगों से, या उसके लिए आपके टाइम कंज्यूम होगा, एक्सपेंसिव है आपके लिए। सो डिसएडवांटेज यही है इसका कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है। ठीक है, which of the following is an example of secondary data? secondary data का इसमें से कौन सा एग्जांपल है? डेटा कलेक्टेड थ्रू सेल्फ एडमिनिस्टर्ड सर्वे, an interview conducted by the researcher, data from the census of India, or an experiment conducted in the lab. तो ओनली एक ही ऑप्शन कहता है, वो कहता है डेटा फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट। सो ये क्या आपका सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, जो डेटा गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दिया, नाउ यू आर यूजिंग, गवर्नमेंट ने जो सबमिट किया वो फर्स्ट पर्सन प्राइमरी डेटा, लेकिन आप उसको यूज कर रहे हो तो आप सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंडरी डेटा इज कंसीडर मोर डैश एंड डैश कंपेयर टू प्राइमरी डेटा, accurate and expensive, original, detailed, economical, time saving और specific, accurate. So secondary data सिर्फ क्या है, इस कंसीडर मोर इकोनॉमिकल है, ठीक है, और टाइम सेविंग भी है, ठीक है, आपको सर्वे नहीं करने पड़ रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच डाटा इज जर्नली मोर रिलायबल फॉर ए स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक। एक रिसर्च टॉपिक के लिए कौन सा डेटा इनमें से मोस्ट रिलायबल है? तो वो है आपका प्राइमरी डेटा, क्योंकि आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन यू गेट, ठीक है, डायरेक्टली आप इंफॉर्मेशन को ले लेते हो। When it is most appropriate to use secondary data, हमें कब secondary data को यूज करना चाहिए? High precision is required, topic is entirely new, research budget is low और research has ample time. तो सबसे पहले जब हमारे पास रिसर्च बजट जो हो, लो हो, तब हमें सेकेंडरी डेटा को क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए, अदरवाइज प्राइमरी डेटा इज द बेस्ट। The data collected by NSSO, National Sample Survey Office, is secondary for anyone else using it, but for NSS it is
दूसरों के लिए क्या है ये सेकेंडरी डेटा की जो नेशनल सर्वे वाले हैं उन्होंने डेटा जो है उन्होंने खुद कलेक्ट किया, राइट? उनके लिए क्या है ये प्राइमरी डेटा, उन्होंने खुद सर्वे किया तो प्राइमरी, लेकिन दूसरों के लिए क्या है ये सेकेंडरी है। तो नेशनल सर्वे वालों के लिए ये क्या है प्राइमरी डेटा है, ठीक है। Which of the following is the source of secondary data? कौन सा इनमें से क्वेश्चनर है, फोकस ग्रुप है, टेक्स्ट बुक है या ऑब्जर्वेशन? तो क्वेश्चनर, फोकस और ऑब्जर्वेशन क्या प्राइमरी, तो उसमें जो टेक्स्ट बुक है, जब हम टेक्स्ट बुक से हम कोई चीज ले रहे हैं तो वो है आपका सेकेंडरी। Which term in data collection describes the interviewer's inability to contact an interviewee? So error of calculation है, no response error है, sampling bias है या none of the above? तो वो है नो रिस्पॉन्स एरर। इंफॉर्मेशन ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड, जो इंफॉर्मेशन होती है एक रिसर्च की उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव या नन ऑफ द अबव? सो वो है आपकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ, दोनों होती हैं, ठीक है।